इस बार महाराष्ट्र के लोकसभा चुनाव नतीजों में एनडीए को काफी बड़ा झटका लगा है, तो इंडिया गठबंधन की बल्ले बल्ले हो चुकी है। जी हां, महाराष्ट्र की मैं बात करूं तो महाराष्ट्र में 3 महीने या फिर 100 दिन बाद यहां पर विधानसभा के चुनाव होने हैं और विधानसभा के चुनाव होने वाली है 288 विधानसभा क्षेत्रों में। बात करें लोकसभा चुनाव नतीजों की तो बताया जाता है कि करीब 180 विधानसभा चुनाव क्षेत्र में यहां पर इंडिया गठबंधन को बढ़त मिली हुई है और बाकी बचे विधानसभा क्षेत्रों में एनडीए को बढ़त है। हालांकि सभी राजनीतिक पार्टियां फिलहाल गठबंधन में साथ लड़ने की इस बार बात कर रहे हैं और यहां पर अब तक सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा शुरू नहीं हुई है, लेकिन आने वाले दिनों में यह चर्चा शुरू होने वाली है। मुंबई में इस बार 36 विधानसभा में यहां पर सबसे ज्यादा उद्धव ठाकरे को बढ़त मिली हुई है और क्या मुंबई की जनता सोचती है, आइए इनसे बात करते हैं। मुंबई के कादेवली इलाके में हम पहुंचे हैं और इस समय हम एक टैक्सी स्टैंड पर मौजूद है। यहाँ कई टैक्सी वाले हैं, बगल में पान का ठेला भी है और कई लोग हमारे साथ मौजूद हैं। अधिकतर यहाँ पर जो लोग हैं वो उत्तर भारत से जुड़े हुए हैं। जैसे महाभारत में शकुनी पैदा हुआ था, राउत जी हैं। चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। बाला साहब की जो विचारधारा थी वो कहाँ लुप्त कर दी है, कुछ पता नहीं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि मराठी नॉन मराठी वोट यहाँ पर पोलराइज हो सकता है? लोकसभा में किया गया, विधानसभा में भी होगा। यहाँ किया, इसमें कोई दोहराय नहीं किया गया। और एक परिणाम और है भारतीय जनता पार्टी के लिए। माननीय अटल जी ने कहा था एक कार्यकर्ता अपना न टूटे 10 टू नए चले जाएं, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी ठीक उनके उल्टा चल रही है। अपना 10 टू घर बैठ जाए लेकिन अपना एक नया आना चाहिए जो विचारधारा से परे हो, जिसका भारतीय जनता पार्टी संघ की विचारधारा से कुछ लेना देना नहीं है। बड़ी बात इन्होंने कह दी कि भारतीय जनता पार्टी के जो पुराने कार्यकर्ता है उन्हें दूर करके नए कार्यकर्ताओं को पार्टी में लिया जा रहा है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए वो मारक साबित हो रहा है। और भी लोग लिया जाए उनको, ये नहीं कि उनको न लिया जाए, लेकिन लिया जाए। जो विचारधारा से जुड़े हैं उनकी विचारधारा को खत्म किया, नए लोगों को ला रहे हैं और नए लोग क्या कर रहे हो, अपनी जिस संगठन से आए वो अपनी विचारधारा वहां पनपा रहे हैं और संगठन की जो विचारधारा है वो खत्म होती जा रही। मेरे कहने का तात्पर्य है ये हमारी टैक्सी स्टैंड है, टैक्सी वालों को जबरदस्ती का फाइन। ये भी आपके दोस्त कह रहे हैं कि यहाँ पर गठबंधन जीतेगा, महायुति जीतेगी। क्यों? क्योंकि हम लोग जो है शुरू से ही भाजपाई हैं और भाजपाई रहेंगे। भले ही हमारे ऊपर अत्याचार तो हो रहा है, लेकिन हम लोग भाजपाई थे, भाजपाई हैं और रहेंगे भी। इस बार भाजपा की लुटिया डूब गई यहाँ पर महाराष्ट्र में। हाँ, लूट डूब गई, वो कुछ नासमझी के वजह से। मुंबई के बारे में क्या लगता है आपको? इस बार मुंबई में अभी लोकसभा चुनाव हुए, 36 विधानसभा के उसमें वोट पड़े हैं, उद्धव ठाकरे 15 सीटों पे आगे हैं, क्या कहेंगे? उनका जो है कुछ बर्ताव जो है कम है। हाँ, इसके लिए कम मिलेगी। हाँ, और भाजपाई को मिलेगा, मगर यही हमारे लोग का टैक्सी का समाधान करना चाहिए। जो कि मतलब हम लोग को तकलीफें हैं, जो कि मतलब ओला उबर से हमको तकलीफें हैं। तकलीफ सहन करेंगे फिर भी वोट देंगे? हाँ, तो क्या करें, मजबूरी है ना। हाँ, मजबूरी है, इसके लिए देना पड़ रहा है। चलते हैं और कुछ जगह और लोगों से बात करते हैं। अब हम पहुंचे हैं वड़ा पाव के एक स्टॉल पर, कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। यहाँ पर बैठे हैं, आज तो वैसे इतवार का दिन है, रविवार का दिन है और लोग कई यहाँ पर मौजूद है। यहाँ के चुनाव नतीजे देखे होंगे आपने, एक बीजेपी, एक कांग्रेस, 3 उद्धव ठाकरे, एक एकनाथ शिंदे। विधानसभा में क्या होगा 36 में? अभी तो 3 महीना टाइम है। जो अच्छा काम करेगा और जो लोग पहले से काम कर रहे हैं उस हिसाब से कह सकते हैं कि आने वाला समय में जो है एनडीए गठबंधन की जीत होगी। लेकिन इस बार उन्हें एनडीए गठबंधन से कड़ा टक्कर भी मिलेगा। इस एरिया में 2 विधानसभा आते हैं, एक कांदीवली, एक बोरीवली। तो हमारे इस एरिया के दोनों विधायक अपने एरिया में हर बिल्डिंग, हर चाल, हर रोड पे जा के वो लोग काम करते हैं
और यहाँ के लोगों का जो भी काम होता है, जो भी उनका डिमांड होता है, उसे वो पूरा करने की कोशिश करते हैं। क्या महाराष्ट्र में इस बार आरक्षण मुद्दा रहेगा? ये आरक्षण मुद्दा को तो अभी सभी विपक्षी दल काफी मिल के हवा दे रहे हैं। आज समाज के पिछड़े वर्गों के लिए, जो दलित वर्ग हैं, जो कमजोर वर्ग हैं, उनके लिए आरक्षण आया था। कल को जो ऊंचे जाति वाले हैं, जो कास्ट वाले हैं, जो पैसे वाले हैं, वो लोग भी कहेंगे कि भाई हमें भी आरक्षण दो। इस बार लोकसभा चुनाव में देखा गया था कि कांग्रेस पार्टी ने कहा कि संविधान खतरे में है, खूब चलाई ये लाइन, और इसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी हो, शिवसेना, शिंदे गुट हो, सबको झेलना पड़ा है। तो इस बार विधानसभा में क्या क्या मुद्दे देख सकते हैं आप कि महाराष्ट्र में चलेंगे? क्या लगता है आपको, या मुंबई की बात करें? सबसे पहले तो आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि हर चुनाव का जो लोकसभा, विधानसभा, नगर पालिका, सबका समीकरण जनता अलग अलग तरीके से देखती है, और जनता थोड़ा बहुत समझदारी से भी काम करती है, थोड़े लोग ना समझ से भी काम करते हैं। तो ये कोई मुद्दा नहीं है। महाराष्ट्र के विकास में 5 साल देवेंद्र जी काम किए, उद्धव जी 2 साल काम किए, फिर शिंदे साहब काम कर रहे हैं। तो महाराष्ट्र के विकास की गाड़ी रुकने वाली नहीं है। अब रह गई कौन जीतेगा कौन हारेगा, वो तो जनता निर्णय देगी। और आरक्षण कोई मुद्दा नहीं है, आरक्षण विकास का मुद्दा नहीं है। जो बाबा साहब का संविधान है उसके अनुसार देश में काम होगा, ना तो कॉन्स्टिट्यूशन बदलेगा और ना ही कोई लोगों के साथ जाति की जाएगी। सर्व समाज को लेकर सरकार चल रही है, सबको लेके चलेगी, और आने वाले समय में फिर से एक अच्छी सरकार महाराष्ट्र की जनता देगी, कोई नेता नहीं देगा। आपका नाम बताइए। मेरा नाम अनिल चौधरी। अच्छा चौधरी साहब, हमें बताइए कि असली शिवसेना किसकी है? उद्धव ठाकरे की है या फिर एकनाथ शिंदे की? अभी तो फिलहाल एकनाथ शिंदे की लग रही है। एकनाथ शिंदे ही है, उनके पास ही पार्टी की कम से कम 70-80% नेता लोग तो उनके साथ ही है। लेकिन यहाँ पर विधानसभा में देखा, या मुंबई की बात करें तो मुंबई में तो उद्धव ठाकरे ने खुद को यहाँ पर प्रूफ करके दिखाया, 6 में से 3 सीटें जीती है। हाँ ठीक है, उनका लड़ाई है, फैसला जनता के हाथ में है। लोकसभा का चुनाव का अलग पैटर्न होता है, तो देखिए आने वाले समय में क्या होता है। और भी लोग हमारे साथ मौजूद है, आप बताइए कि नहीं, बात कीजिए ना। हाँ नहीं, हम आपसे इतना ही पूछना चाहते हैं कि क्या इस बार गठबंधन हो सकता है? हाँ, हो सकता है। हाँ, महाराष्ट्र में इस बार देखा जाए तो विधानसभा चुनाव भी नजदीक आने वाले हैं। लोकसभा में देखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ अजित पवार जुड़े, लेकिन अजित पवार का वोट भारतीय जनता पार्टी या फिर शिंदे को वहां पर ट्रांसफर नहीं हुआ है। तो इस बार क्या गठबंधन में अजित पवार रहेंगे? क्या लगता है आपको, क्या लगता है? नहीं, मुझे राजनीति को देख के लग रहा है कि थोड़ा सा अजित पवार का कुनबा कमजोर हुआ है, क्योंकि उन्होंने वोट ट्रांसफर नहीं किया। शरद पवार की लॉयल्टी यहाँ महाराष्ट्र में इतना ज़्यादा है कि उनके वोट कहीं नहीं गए। भले उन्होंने संगठन ऊपर की तरफ से अपना पदाधिकारी को ट्रांसफर कर लिया उन्होंने, लेकिन नीचे जैसे शिव सैनिक आज भी उद्धव ठाकरे के साथ में खड़े हैं नीचे, उसी तरह से शरद पवार जी के साथ भी लोग खड़े हैं। नेता तो चले गए, लेकिन ग्राउंड पे जो कार्यकर्ता है आज भी वो ओरिजिनल उद्धव ठाकरे के साथ, ओरिजिनल शरद पवार जी के साथ ही खड़े हैं। तो इसमें स्थिति जो लोकसभा में जो इलेक्शन हुआ है उसमें जो स्थिति हुई, रिजल्ट आया है, उसमें अजित पवार साहब जी का कुनबा कमजोर हुआ है, और उसका फर्क आने वाले आगामी चुनाव में जरूर पड़ेगा महाराष्ट्र में। और उनको जो सीट शेयरिंग की बात होगी तो उसमें भी वो फर्क पड़ने। 90 सीट मांग रहे छगन भुजबल। मुझे नहीं लगता है, क्योंकि अगर देखा जाए तो केवल 1 सीट मिली हुई है उनको लोकसभा की। सालों से आप ठेला चला रहे होंगे, क्या लगता है असली शिवसेना किसकी है? उद्धव ठाकरे की या एकनाथ शिंदे की? अभी अभी एकनाथ शिंदे की रहेगी ज्यादा करके। उद्धव ठाकरे साहब तो पहले ही थे, अभी उन लोग काम कर रहे हैं तो शायद बोल नहीं सकता है। उद्धव ठाकरे साहब पहले से जो राज ठाकरे अपना बाला साहब ठाकरे है, आज ये मुंबई में थे और वही रहेंगे, ऐसा तो मुझे भी लग रहा है, पर अभी वो उसके ऊपर ही है। अभी मैं इस बारे में कुछ ज्यादा बोल नहीं। अभी आप पेपर तो पढ़ते होंगे। महाराष्ट्र में आपने देखा होगा कि आरक्षण का मुद्दा बहुत हवा में है, मतलब बहुत आगे चल रहा है। ओबीसी एक तरफ, मराठा एक तरफ। क्या लगता है ये आरक्षण का मुद्दा विधानसभा में छाया रहेगा? अभी ये कुछ मैं नहीं बोल सकता, कारण इतना मेरे को इसमें आइडिया नहीं है। यूथ पे सबकी नजर रहती है, शिवसेना किसकी है? उद्धव ठाकरे की या एकनाथ शिंदे की?
जैसे कि उद्धव ठाकरे का जो चाल चलन है, जो बिहेवियर है लोगों से, उससे देखकर तो लगता है उनकी नहीं है। जैसे एक नाथ शिंदे जी करते हैं, लगता है उनकी है, क्योंकि जैसे उन लोग का डिसीजन लेना कोई भी चीज़ पे वो बहुत एक्टिव है, इसलिए मेरे को लगता है कि एक नाथ शिंदे की ही रहेगी। तो देखा आपने, यहाँ पर हमने लोगों से बात की है, यहाँ पर वड़ा पाव बेचने वाले पवार, उनसे हमने बात की है। वो भी कह रहे हैं कि ज्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन उनके बेटे ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से शिवसेना में जो बर्ताव देखने को मिल रहा है, उसी तरफ से लगता है कि एक नाथ शिंदे की ये शिवसेना है। चलो और आगे जाते हैं और लोगों से बात है कि महाराष्ट्र विधानसभा में इस बार तस्वीर क्या होने वाली है। इस समय हम मुंबई के सबसे अहम इलाके घाटकोपर में मौजूद है और ये विधानसभा क्षेत्र है घाटकोपर ईस्ट और यहाँ का लोकसभा क्षेत्र है उत्तर पूर्व मुंबई। और यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो वोटर्स है वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। ये जो पब्लिक है, ये पब्लिक यहाँ पर हमें मिली है और इनसे अभी बात करते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र में क्या गणित होंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अविनाश रघुनाथ कदम है। कदम जी, हमें बताइए कि ये जो आपका चुनाव क्षेत्र है, इस चुनाव क्षेत्र में इस बार मराठी वर्सेस गुजराती की लड़ाई देखने को मिली थी। देखिए, मराठी और गुजरात ये विवाद हुआ नहीं था। आप ऐसे देखेंगे तो भांडुप में सबसे ज्यादा लीड भारतीय जनता पार्टी को था और वहाँ पे मराठी आदमियों की संख्या ज्यादा है। ऐसा यहाँ पे कुछ हुआ नहीं था। सत्ता किसी की बनेगी तो वो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष है सम्माननीय राज साहेब ठाकरे, उनकी सत्ता बनेगी। आप हमें बताइए कि महाराष्ट्र में फिलहाल आपने देखा होगा, क्या लगता है आरक्षण का मुद्दा छाया रहेगा? आरक्षण का मुद्दा ये पॉलिटिकली छाया ही रहेगा। सेम मुद्दा अभी बीच में फिर लक्ष्मण आके जो ओबीसी के आरक्षण के बचाव के हक में अनशन पे बैठे हैं, उसी के अपोजिट में मनोज जरांगे जो मराठा रिजर्वेशन को लेकर बैठे। लेकिन मनोज जरांगे ने जो मांग रखी है वो मांग ऐसी लग रही है कि उनको कोई तो पॉलिटिकल मांग है। आप हमें बताइए कि इस बार मुंबई की 36 विधानसभा में सबसे ज्यादा किसकी सीटें रहेंगी? महाविकास आघाड़ी को सबसे ज्यादा सीटें मिलने की आशा है, क्योंकि जो 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें से 155 सीट पर महाविकास आघाड़ी आगे चल रही है। और मुंबई में जो बाला साहब ठाकरे का जो शिवसेना है, जो उद्धव साहब ठाकरे चला रहे हैं, उनका मुंबई में बहुत सालों से दबदबा है। राज ठाकरे होने दो, राज ठाकरे सेकंड ऑप्शन है। ये उद्धव ठाकरे को जनाब कहा जा रहा है, क्योंकि तीनों सीटें जो जीती है वो अल्पसंख्यक वोटों के कारण जीती है। जनाब कहा जा रहा है उन्हें। जब राष्ट्रपति बनाया तो अब्दुल कलाम को बनाया था। मुंबई में मुस्लिमों की जो अल्पसंख्यक जो लोग हैं, उनकी आबादी ज्यादा है। उसमें जो बौद्ध फैक्टर है, दलित फैक्टर है, वो आज भी इनके फेवर में रहेगा। आपको क्या लगता है शिवसेना ने हिंदुत्व छोड़ दिया है उद्धव ठाकरे ने? नहीं, हिंदुत्व तो नहीं छोड़ा उन्होंने। वो शिंदे ऐसा कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। देखो, शिंदे जो है वो हिंदुत्ववादी पार्टी के साथ में है और बाला साहब ठाकरे के जो पुत्र है उद्धव साहब ठाकरे, वो लोकशाही की बात कर रहे हैं। इस देश को जो संविधान मिला है उस संविधान की बात कर रहे हैं। और संविधान के दायरे में जो भी पार्टियां भारत देश में चुनाव लड़ती है उनको हिंदुत्व अलग रखना पड़ता है और जो लोकशाही की बात होती है वो बात करनी पड़ती है। तो हिंदुत्व उनके अपने जगह पे बराबर है, वो अपनी जगह पे चल रहा है हिंदुत्व। जो आपण मराठी में बोलतो ना, त्यांचं ते जाणव्याचं हिंदुत्व नाही आहे। महाराष्ट्रामध्ये ना लोकशाहीच्या माध्यमातून या देश आता क्रांती झालेली आहे। लास्ट टाइम थोड़ा सा सीट का 20-25 सीट कम पड़ गया, लेकिन इस बार महाराष्ट्र में फिर से एक बार मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये तो कौन बनेगा? अभी वो कह रहे हैं राज ठाकरे बनेंगे। आपका मुख्यमंत्री कौन है? देखो, राज ठाकरे नहीं बनेगा, लेकिन उद्धव ठाकरे के चांसेस है। लास्ट टाइम वो उद्धव ठाकरे सीएम बने थे, क्योंकि ये तीनों पार्टियों का चांसेस था, तो उसकी वजह से चांसेस उनको ज्यादा बढ़ रहा है। महाविकास आघाड़ी इस बार चांस मारेगी और अपना विधानसभा के इसमें, और इस बार मुख्यमंत्री मेरे हिसाब से जनता डिसाइड करेगी मुख्यमंत्री कौन होगा। चाहे उद्धव ठाकरे हो, राज ठाकरे हो, एक नाथ शिंदे हो, जनता डिसाइड करेगी। महाविकास आघाड़ी में वोट किसको ज्यादा देने का है वो जनता डिसाइड करेंगी। मुख्यमंत्री कौन बनेगा। हर बार घराने सही नहीं चलेगा, इस बार अलग चेहरा चाहिए मुख्यमंत्री के लिए। अच्छा, आप बताइए कि अभी विधानसभा है 3 महीने बाद, क्या लगता है मुंबई में, महाराष्ट्र में कौन अच्छा करेगा? आप किसी के बारे में बात कर रहे हो, विकास के बारे में बात कर रहे हो, या कौन डुबा देगा? दोनों में से एक बात मुझे पूछ लीजिए। आपको किसमें मुझे आंसर चाहिए? विकास के बारे में चाहिए? कौन है विकास? देखो, आज हम 2 साल यानी 2 टर्म मोदी जी को वोट दिए, भारतीय जनता पार्टी को वोट दिए, लेकिन आज जानबूझ के हमने मोदी जी को वोट दिया ही नहीं है। जनता हमारी यहाँ की जो है, अभी वो बोल रहे कि विकास किया, लेकिन
बच्चे लोग को जॉब गए, एजुकेशन का क्या लफड़ा है, जो लोग इधर घपला कर रहे हैं उनको लेके वॉशिंग मशीन में डाल रहे हैं। लेकिन वो अभी मोदी जी फिर से आ गए ना, आने देना, वो तो आना ही है, आने ही है भाई। लेकिन महाराष्ट्र में क्या हाल है? कुछ आपको अच्छा लगता है ये हाल महाराष्ट्र का, जो बीजेपी बैकफुट पे गई है, ये कुछ अच्छा है क्या? नाराजगी क्या है? पार्टी तोड़ने के कारण बीजेपी को फटका बैठा है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। कल हम अगर बोल रहे थे कि ये आदमी गुंडा है, ये आदमी चीटिंग करता है, 70,000 करोड़ का घोटाला करता है, दूसरा दिन मैं इसको लेके मेरे मांडी पे बिठाता हूँ, तो पब्लिक इधर पागल है क्या भाई? पब्लिक को भी थोड़ा बहुत तो कुछ समझता है ना। क्या ये विकास है क्या? जो कुछ भी घपला करने के बाद आप उनको मांडी पे लेके बैठ रहे हो, उनको ये मिनिस्ट्री दे रहे हो। आप हमें बताइए कि इस बार चाचा भतीजे की लड़ाई बहुत अच्छी देखने को मिली, विधानसभा में क्या होगा? भतीजे का बंडा ढार हो जाएगा जो है। हाँ। चाचा आ जाएंगे। चाचा ने बहुत कुछ काम किया है, चाचा ने छोड़ा नहीं था। 28 साल की उम्र में उन्होंने मुख्यमंत्री बना था, तो महाराष्ट्र उन्होंने विकास उसको बनाया था जो है। वो चोरी की हो चमारी की हो, लेकिन जो विकास दिखता था। लेकिन जैसे पवार साहब जाने के बाद ये लोग आ गए हैं, सारी कंपनियां बाहर जा रही है। वहाँ बाहर मत ले, बाहर ले जाओ, नहीं बनाओ ना, यहाँ से क्यों उठा के ले जाओ? क्यों यहाँ के नेता क्यों नहीं बोल रहे थे? जो कंपनियां जा रही बाहर, क्यों जा रही भाई? यहाँ कंपनी यहाँ नहीं चाहिए क्या? महाराष्ट्र के विकास के लिए नहीं चाहिए क्या? इसके पहले सब बोलते थे, महाराष्ट्र के विकास के विषय में क्यों नहीं बोलता कोई जो है? महाराष्ट्र नहीं है क्या? क्या गुजरात ही है क्या? गुजरात में करो, वहाँ नई नई कंपनियां बनाओ, यहाँ से ले जाके वहाँ बनाने की क्या जरूरत भाई? आप क्यों राज साहब नहीं बोलते जो है? राज साहब बोलना चाहिए ना इस चीज के लिए, क्यों मुद्दा नहीं बनाते जो है? जो काम करना चाहिए और जो काम होना चाहिए वो करना चाहिए। आज भी पवार साहब पावरफुल हैं। आपका नाम क्या है? मनोज मिश्रा। अच्छा मिश्रा जी, आप यूपी से है तो महाराष्ट्र में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं? मुंबई में। अच्छा बताइए, शिवसेना किसकी है? शिवसेना उद्धव साहब की है। क्यों? क्यों? उद्धव साहब का उन्होंने काम किया। उद्धव साहब पढ़े लिखे आदमी हैं, अच्छे आदमी हैं, सब अच्छे आदमी हैं और पढ़े लिखे हैं और शांति दिमाग से हैं और सबको लेकर चलने वाले आदमी हैं। वो किसी के यहाँ ये इस जगह पे उस जगह पे जाने वाले नहीं है। कहीं गलत होता रहे तो उसका जवाब देते जाए। लेकिन आपने देखा क्या, शिवसेना और दूसरी शिवसेना मतलब मशाल और तीर कमान, ये 13 सीटों पे लड़े। शिंदे ने 7 सीट जीती है और उद्धव ठाकरे ने 6। उद्धव साहब 9 जीते, एक 7 चीज वो नहीं, मुकाबला उनका 13 सीटों पर हुआ भाई, उद्धव ठाकरे का और एकनाथ शिंदे का। एकनाथ शिंदे ने पटकनी देते हुए 7 सीट हासिल की। विधानसभा आएगा, उद्धव साहब दिखा देंगे क्या किसका वर्चस्व है। हाँ, आप बताइए। नहीं, मराठीत बोलना चालेल? हिंदी में बताइए। अच्छा, हिंदी बात। आप जो बोल रहे हैं कि उन्होंने 7 सीट जीता, इन्होंने 9 सीट जीता है, अक्खी मिनिस्ट्री जो कितने आमदार, जो स्टैंडिंग आमदार, स्टैंडिंग खासदार, वो किसके साथ है? उद्धव साहब के साथ थे। फिर भी उद्धव साहब ने 9 क्या मैं बोलता हूँ 13 तक उन्होंने जीता है। अभी थोड़ा बहुत तो इधर उधर हो गया है। देखो, मुझे कोई पार्टी की बाजू लेना है या उसको कोई आगे लाना है वो बात नहीं है, लेकिन अगर उद्धव साहब जीते हैं तो पक्का ये उनकी और पब्लिक की मेहनत है। क्यों? डेवलपमेंट किया, देवेंद्र फडणवीस जी ने डेवलपमेंट किया। वही है ना, देवेंद्र फडणवीस जी ने बड़े बड़े प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में लेके आए। आपको बोलता हूँ, अगर मुख्यमंत्री बनने के लायक कौन है, अगर लायक है तो मैं बोलता हूँ वो जो उनका बात बराबर है। लेकिन नितिन गडकरी जो है, नितिन गडकरी वन ऑफ द बेस्ट लीडर इन द महाराष्ट्र। आप बताइए, विधानसभा चुनाव सर पर है, क्या देखोगे, क्या देखकर वोट करोगे और क्या लगता है महाराष्ट्र की कंडीशन क्या रहेगी? किसकी सत्ता बनती हुई आपको नजर आ रही है? सत्ता किसकी भी बने, मुझे महाराष्ट्र प्रगतिशील चाहिए। सत्ता किसकी भी होनी चाहिए तो, और जातिवाद नहीं चाहिए। वोटिंग ले रहे सब लोग, कर रहे और जातिवाद पे ही वोटिंग लेके अपनी सत्ता यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रही है। तो मैं चाहता हूँ कि वो दिखाने की कोशिश ना करे, मुख्यमंत्री कोई भी हो, पर हमारा जो महाराष्ट्र है वो प्रगतिशील होना चाहिए। वो मुख्यमंत्री के सीट के ऊपर जो लड़ाई जो चालू है वो तो होती ही रहती है, पहले से भी चालू है, आगे भी होने वाली है। पर जो हम जो दिखाना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, जो महाराष्ट्र को जो आगे लेके जाना चाहिए, उसके ऊपर मेन ध्यान केंद्रित करे, ये मेरा एक वैयक्तिक मत है। तो देखा आपने, ये है मुंबई की जनता और ये जनता ने बताया है कि यहाँ पर असली शिवसेना किसकी है, आने वाले चुनाव में क्या होगा, ये सब कुछ ये जनता बता रही है। कैमरामैन दिलीप ओवेरे के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24 मुंबई।